श्रद्धेय गुरुदेव, साधना की दुनिया में जप का महत्व और विधि। देखिए, जप क्या है? जप भी एक महाविज्ञान है। शब्द का भी एक अपना महत्व होता है। हमारे मनीषियों का कहना है कि कोई भी शब्द नष्ट नहीं होता, शब्द नित्य है। शब्द का भी एक अपना तरंग होता है, एक अपना प्रभाव होता है। जप हमारे आंतरिक जीवन में, चिंतन में, विचारधारा में, सोच में, सब में परिवर्तन करता है। जो भी शब्द है उसका एक विशेष प्रभाव होता है, विशेष महत्व होता है। पर जो वैदिक मंत्रों का प्रभाव है, वैदिक शब्दों का प्रभाव है, वो अपने आप में एक बहुत रहस्य लिए हुए है। कोई भी चीज़ को हम जब बार बार दोहराते हैं, जिन भावनाओं से दोहराते हैं, उसका हमारे जीवन पर, चिंतन पर, मनोवृत्ति पर, सोच और विचार पर एक बहुत बड़ा गहरा छाप पड़ता है। जैसे गाली क्या है? एक शब्द है, पर इससे समाज में बहुत बड़ा विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। किसी प्रकार का एक शब्द प्रेम पैदा करता है, झुकाव पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है, तो एक शब्द विरोध पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, दूरी पैदा करता है और आपसी विवाद को बढ़ावा देता है। तो जब हम वैदिक विधि विधान से करते हैं तो जब अपने आप में संपूर्ण योग है, संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण साधना है। जब कोई निरर्थक फालतू चीज़ नहीं है। पर जब हम किसी भी क्रिया को लाभ उठाना चाहें तो सबसे प्रथम हमें विधि अपनानी पड़ती है। बिना विधि विधान से कुछ भी करते जाइए, वो क्रिया मात्र है, जड़ है, उसका कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार जब भी मनमाने जो मन में आया सो किया, कभी नहीं किया, बिना गुरु का किया, बिना विधि विधान का किया, तो वह करना न करना बराबर है। जैसे कहीं भी चल देना मंजिल की यात्रा नहीं है। सोच समझ के, विचार के, चिंतन से उचित दिशा में चलना, उचित साधन से चलना, उचित समय से चलना, उचित जानकारी के साथ चलना और मंजिल की तरफ चलना, ये वास्तव में यात्रा है। इसी प्रकार जब भी कोई सा जप बोल देना, कोई सा मंत्र मन ग्रंथ बना लेना, जो मर्जी आए सो कर लेना, जैसे मर्जी आचार विचार अपना लेना, यह सफलता की कुंजी नहीं, किंतु असफलता का, पतन का, तबाही का, मुसीबत का एक रास्ता है। यदि हम सुख शांति चाहें, कल्याण चाहें, तो कोई सा विधि हो, वैदिक विधि हो, जानकारी पूर्वक हो और पूरी श्रद्धा के साथ हो, पूरी भावना के साथ हो, एक दृढ़ निश्चय के साथ हो और कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, तभी वह एक प्रभाव पैदा करता है, एक गति पैदा करता है, एक तरंग पैदा करता है। तरंग क्या करता है? हमारे जो स्नायुविक तंतु हैं, जो नाड़ी गुक्षक हैं, जो सूक्ष्म नस नाड़ियों का समुदाय है, उस पर एक हलचल पैदा करता है, कंपन पैदा करता है, तरंग पैदा करता है और एक लहरें पैदा करता है। वो लहरें क्या करती है? हमारे मनोभूमि को परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है, बदलती है। जैसे गंदा कपड़ा को जब हम धोते हैं, डंडे से उसको मारते हैं, निचोड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो दाग भी साफ हो जाता है और वस्त्र भी साफ हो जाता है। इसी प्रकार जप क्या है? एक प्रकार का हमारे आंतरिक जीवन को शुद्ध करने का, मांजने का, परिशुद्ध करने का, शुद्ध करने का एक माध्यम, एक साधन है। जप क्या है? जप तो साबुन है और पश्चाताप का जो आंसू होता है, प्रेम का जो आंसू होता है, श्रद्धा और समर्पण का ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का जो आंसू होता है, वह क्या करता है कि हमारे आंतरिक जीवन में धोने के लिए जल का काम करता है। तो जप क्या है? साबुन है और आंसू क्या है? पश्चाताप का आंसू, प्रेम का आंसू, भगवान के प्रति भक्ति का आंसू जल है। जिस प्रकार जल और साबुन मिलकर सफाई करते हैं, इसी प्रकार जब हमारी भावनापूर्वक जप किया जाता है, श्रद्धापूर्वक जप किया जाता है, भगवान में अपनापन मान के जप किया जाता है, तो वह जप क्या करता है? हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, सुधार लाता है और परमात्मा के निकट पहुंचने में मदद करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करता है,
इसका वैदिक विधान महर्षि योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने बताया है कि उस जप करने के योग परमात्मा का, सारे ब्रह्मांड का जो शासक है, नियामक है, व्यवस्थापक है, प्रेरक है और सारे ब्रह्मांड का सेटिंग करने वाला सबसे बड़ा संचालक है, सूत्रधार है, उसका नाम ओम है। ओम के अतिरिक्त जपने के योग्य सिर्फ एक गायत्री और ओम ही है, जो वैदिक विधान के अनुसार इसको व्यवस्था दी गई है। पर आज के समय में मनमाना सब किया जा रहा है। न भक्ति की परिभाषा है, न भक्ति की परिभाषा है, न कोई सन्मार्ग में से प्रयोजन है, न भगवान से कुछ लेना देना है। आज जप केवल एक व्यापार बन कर रह गया है, एक मशीन जैसा क्रिया बन कर रह गई है। आज भावनात्मक विषयों के संबंध में उस पर कोई विचार नहीं करता है। रात दिन मनमाने ढंग से आचार विचार सब भ्रष्ट करके, खान पान सब भ्रष्ट करके लकीर का फकीर बन के चला जा रहा है। हर कोई अपने आप में ही संपूर्ण बना हुआ है, अपने आप में ही सब लोग गुरु बने हुए हैं, अपने आप ही मनमाना सब हो रहा है। तो जब मनमाना किया जाएगा तो उसका रिजल्ट कभी सुखदायी, शांतिप्रद, कल्याणप्रद संभव नहीं है। हर चीज़ का विधान है, हर चीज़ का रास्ता है, हर चीज़ का सिस्टम है, हर चीज़ का कार्य और कारण संबंध है। जब हम परमात्मा के नाम का जप करेंगे और श्रद्धा के साथ करेंगे, भावनापूर्वक करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे और बिना किसी व्यापार बुद्धि से करेंगे, तब वो किया हुआ जप हमारे आंतरिक जीवन को बदल सकता है, हमारे विचारों को बदल सकता है, हमारी भावनाओं को पुष्ट कर सकता है। पर यदि हम भक्ति करते हैं, व्यापार बुद्धि से करते हैं, गिन करके करते हैं, बला टलाई के लिए करते हैं, मुसीबत टालने के लिए करते हैं, गुरु की आज्ञा का खाना पूर्ति के लिए करते हैं, तो वह जब कभी हमारे जीवन में बदल नहीं सकता, हमारे जीवन को लाभ नहीं दे सकता है, हमारे मनोभाव पर असर नहीं डाल सकता है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति से प्रेम विश्वास पूर्वक किया हुआ जब कभी निरर्थक नहीं जा सकता है। और केवल काम चलाऊँ, खाना पूर्ति के लिए किया हुआ जब, बिना मन से किया हुआ जब, बिना विधि विधान किया हुआ जब कभी असर नहीं ला सकता है। इसीलिए थोड़ा करें पर सही करें, जागरूकता के साथ करें, नियम पूर्वक करें, दृढ़ता से करें, कट्टर होकर के करें, निश्चयात्मक बुद्धि से करें, तब तो असर पड़ेगा। और करें थोड़ा सा करें, बिना विधि के करें, मनमाना करें, अपनी ओर से जैसा मन में वैसा करें, चलते फिरते कर लें, तो ये कोई जप नहीं, ये तो एक खाली बलाटलाई है। अध्यात्म के क्षेत्र में उसको बलात्कार कह सकते हैं, भक्ति नहीं, बलात्कार है। जब हम क्रिया को जब विधि पूर्वक करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया पैदा करती है। इसी प्रकार जप का भी एक नियम हो, कि श्रद्धापूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, विधि विधान से हो, सफाई के साथ में हो और आंतरिक तड़प और चाहना के साथ हो। हृदय से किया हुआ पुकार, हृदय से कोई प्रार्थना, हृदय से किया हुआ जप कभी निष्फल और निरर्थक नहीं होता है। पर मनमाना जब आया, जैसे आया, जो किया, आचार विचार का ध्यान न रखते हुए किसी तरह से आफत टाल लेना, खाना पूर्ति कर देना, गुरु की बातों को बोझ वजन मान करके ढोते चलना, ये सब भक्ति के मार्ग में कुछ कोई लाभ नहीं देता, बल्कि एक खाली व्यर्थ का हमारे लिए समस्या बढ़ा के चलता है और हमारे जीवन में सुधार बदलाव नहीं ला पाता है। क्योंकि क्रिया सीधी तरह से विधि विधान से नहीं हो रही है। तो सबसे प्रथम तो गुरु में हमारी श्रद्धा हो, उसके बताए हुए रास्ते में श्रद्धा हो, उसके बनाए हुए विधि विधान में श्रद्धा हो और उसके पथ प्रदर्शन हमारी श्रद्धा होना चाहिए। जब हम गुरु की बात तो कोई महत्व न देकर मनमाने ढंग से जप करेंगे, विधि विधान छोड़कर करेंगे, आचार विचार सब बिगाड़ के करेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे, तो वह किया हुआ जब कभी असर हमारे जीवन में नहीं ला पाता, नहीं बदल पाता। इसलिए सच्ची तड़प हो, सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा विश्वास हो और एक निश्चय हो कि हमें भक्ति व्यापार के लिए नहीं करना है, भक्ति भगवान के प्रेम के लिए करना है, भगवान में अपनापन करके करना है, भगवान का अपना हो करके करना है और भगवान में ही समर्पित होकर विश्वासपूर्वक जप करना है। जप क्यों करना है? कि हम परमात्मा के करीब पहुँचें, परमात्मा हमारे करीब अनुभव हो। पहले हम परमात्मा को अपने से दूर देखें, फिर परमात्मा में देखें अपने आप को, उसके बाद फिर परमात्मा को ही देखें। ये जप का कुछ सिद्धांत, कुछ नियम है। पर यदि हम एक माला करके 1 लाख का लाभ के लिए यदि हम जप करते हैं, तो जप इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई जवाबदार नहीं है कि हमारा 1 माला किया हुआ जब 1 लाख की लॉटरी हमारी खोल देगा जी। इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि हमारा किया हुआ 1 माला का जप हमें भयंकर असाध्य रोग को मिटा देगा जी। 1 माला किया हुआ जप हमारा मन माना सारी सफलता ही दे ही देगा। इसलिए यदि कोई करता है तो धोखे में, वह अंधकार में है। वह समझिए अंधकार में
सूरज का तलाश कर रहा, वो तलाश उसका बेकार है। इसीलिए सबसे प्रथम तो हम पहले अपनी पात्रता को विकसित करें। हम याचना से पहले, मांगने से पहले हम वही देखें कि हम क्या उसके पात्र हैं, जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, क्या उसकी योग्यता है, क्या हम उसके सारे शर्त पूर्ण कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं तो परमात्मा दोषी नहीं है कि हमारे पुकार करने पर भी वो हमारी बात नहीं सुनता है, तो परमात्मा दोषी नहीं है। हमारे पुकार के साथ साथ हमारे अंदर पात्रता भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, और उसका सदुपयोग करने की क्षमता और रुचि भी होना चाहिए। इसीलिए केवल मात्र जप ही सब कुछ नहीं है। जप के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं, हमारे विचार भी जुड़े हुए हों, और हमारे विचार भी समर्पण युक्त हो, भक्ति युक्त हो, गुरु में और परमात्मा के प्रति निष्ठावान हो। केवल मात्र जब कुछ भी जप लेना, कुछ भी खा पी लेना, कुछ भी मान लेना, कुछ भी कर लेना, यह सब जप के क्षेत्र में बाधक है, ये घातक है, ये विनाशक है। इसीलिए जब हम विधि पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान को अपना मान करके जब हम उसको पुकारेंगे, जप है क्या? जप एक प्रकार का आंतरिक पुकार है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब भी दुखी होता है, भयभीत होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो सिर्फ माता को पुकारते हैं। और माता एक बार, दो बार, चार बार अनसुनी करती है, पर एक समय ऐसा आता है कि माता को दौड़ करके उसको उठाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, प्रेम और दुला देना पड़ता है, और उसके प्रति हमदर्दी जतानी पड़ती है। पर यदि कोई बच्चा केवल खेल कूद में है, हंसी मजाक में है, माता को बुला भी दिया तो माता इस बात को जानती है कि उसका हमारी आवश्यकता भी नहीं है, अभी खेलने कूदने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में लगा हुआ है, इसीलिए वो प्रवाह नहीं करके अपने काम में लगी रहती है। पर जब लगता है कि नहीं, वास्तव में आज अभी इस समय उसकी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है, और सच्चे मन से बुला रहा है, सच्चे मन से पुकार रहा है, और वो असमर्थ है अपनी समस्या को हल करने में, तब माता हजार काम, लाख काम को छोड़ करके भी उसको अपना लेती है। इसी प्रकार परमात्मा, जब कोई परमात्मा को हो करके आंतरिक या बाहरी संकट में घिर करके जब उसको लगता है कि ब्रह्मांड में, सृष्टि में, दुनिया में कोई हमारा मददगार ईश्वर का अतिरिक्त नहीं है, ना कोई मददगार हुआ, ना कोई मददगार कभी होगा, जब आदमी सब तरह टूट जाता है, सब तरह से मन निराश हो जाता है, सब तरह धोखा खा जाता है, उस अवस्था में यदि वो भगवान को पुकारता है, अंतर्दिल से पुकारता है, अंतरात्मा से पुकारता है, तो परमात्मा तो हर पल उसके साथ ही है, हर पल हमारे अंदर बाहर मौजूद है, हर पल हमारे निकटतम है, समीपतम है। वो इतना निकट है, इतना निकट है कि जितना हमारी आँखों के अंदर की पुतली, आँखों की अंदर की पुतली दूर नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा हमारे अत्यंत निकट है, अत्यंत करीब है। पर मदद जब हम पात्र होते हैं, तब हमें पात्र के अनुसार मदद मिलती है। सच्ची जब तड़प होती है, सच्ची चाहत होती है, तो भगवान उसको सुनता भी है, उसको अपनाता भी है। पर जब हम केवल खाना पूर्ति के लिए, केवल कहने के लिए, केवल हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, केवल अपना व्यापार बुद्धि के लिए जब करते हैं, तो वह हमारा किए हुआ जब अर्थ नहीं रखता, महत्व नहीं रखता, हमें लाभ नहीं पहुंचाता है, और तब हम कहते हैं कि सब बेकार है, सब निरर्थक है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। पर हम अपनी पात्रता को नहीं देखते कि हम जो मांग रहे हैं वो क्या हम उसके पात्र हैं। यदि हम पात्र नहीं हैं और फिर भी हम मांग किए जा रहे हैं, तो ऐसे ही है जैसे हम आकाश में तीर मारने की बात करते हैं, आकाश में फूल खिलाने की बात करते हैं, हथेली पर सरसों उगाने की जैसे हम बात करते हों, इसी प्रकार की हमारी साधना भी शून्य, अर्थ शून्य है, लाभ शून्य है, और वह लाभ नहीं दे पाएगी। इसीलिए जप बहुत बड़ी चीज़ है। जप अपने आप में संपूर्ण योग है, मंजिल प्राप्ति का संपूर्ण साधन है। उसी के भीतर जब हम श्रद्धा को अपनाते हैं, तो जप धीरे धीरे क्या करता है, जिस प्रकार जल में धुली हुई मिट्टी होती है, धीरे धीरे करके जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो वह साफ हो जाता है जल, और उसमें अपना चेहरा भी दिखाई देने लग जाता है। सब मिट्टी धुली होती है, गंदगी होती है, पानी में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार चित्त हमारा असंख्य जन्मों के कुकर्मों से, अज्ञान आवरण से, विक्षेप से, मल से ढका होता है, अशुद्ध होता है, अशांत होता है, चंचल होता है और परेशान होता है। उसमें जब क्या करता है, जब उसी प्रकार का प्रभाव डालता है, जैसे जल के अंदर मिट्टी चली जाती है, सतह में बैठ जाती है और जल एकदम शांत स्थिर हो जाता है, तो जल फिर से हिलता लुटा नहीं, लहर नहीं होती है। और उस जल के अंदर जब हम देखते हैं अपना चेहरा, तो चेहरा नज़र आता है। इसी प्रकार जब हमारे हृदय को, हमारे चित्त को शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ
बना करके, निर्मल बना करके, शुद्ध बना करके हमारे सामने हमारा दृश्य को, हमारी वास्तविकता को सामने ला देता है और हमारा धीरे धीरे करके वह जब पूरे जीवन को बदल देता है, सोच को बदल देता है, भावनाओं को बदल देता है, क्रियाओं को बदल देता है और हमारे चिंतन धारा को भी बदल देता है और हम एक छोटे से महान हो जाते हैं, अल्प से महान हो जाते हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे जब ही सूक्ष्म होता होता हमारे सारे विघ्नों को पार कराता हुआ हमारे को समाधि की भूमिका में पहुंचा देता है और समाधि में ले जा कर के वो जब भी है वो परमात्मा तक पहुंचा देता है। क्योंकि जिसको हम बुलाते हैं, जिसको हम पुकारते हैं, उसका भी हमारे प्रति एक अट्रैक्शन को, एक खिंचाव को, एक रुझान को पैदा कर देता है। इसीलिए जब आध्यात्मिक दुनिया में साधना करने में बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी सफलता कुंजी है। पर सफलता तब करेगा जब हम निरंतर करेंगे, ज़्यादा संख्या में करेंगे, बिना नियम को तोड़े करेंगे और मरते दम तक करेंगे, बार बार करेंगे और निष्काम भावना से करेंगे, केवल परमात्मा को पाने के उद्देश्य से। जब हम ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, पाप कर्मों से बचते हुए करेंगे, अहंकार से बचते हुए करेंगे, गोपनीय रखते हुए करेंगे, जब हम गुरु आज्ञा का मानते हुए करेंगे, तभी जब हमारे जीवन को बदलने में समर्थ होता है, तभी हमें बदलने को तैयार होता है और तभी हम नीचे से ऊपर उठ जाते हैं, छोटे से महान बन जाते हैं, अल्प से महान बन जाते हैं और परमात्मा के पास पहुंच करके हम सच्चे परमात्मा की कृपा का, अनुग्रह का पात्र बन करके अपने जीवन को सफल करने में सफल हो जाते हैं। इति ओम शांति।